ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो भी कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। अब तक का मतलब है कि बाहरी भक्ति मार्ग में जो पढ़े हैं, बाबा का ज्ञान नहीं भूल जाना है ना। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ भी पढ़े हैं सब कुछ भूल जाना है। जीते जी मरना है। जीते जी मरना माना मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, यही शरीर से मर जाना है। सब कुछ भूलना है, पिछला कुछ भी याद नहीं रखना। पिछला मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं दादी नानी मम्मी पापा जो भी हैं सब कुछ भूल जाए, मैं आत्मा हूँ। प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या है? जो पूरी रीति नहीं मरे हैं उनकी निशानी क्या है? उत्तर है, वह बाप से आर्ग्यू करते, बहस करते हैं। ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बहस करते। हमारे अंदर ज्ञान का कमी है तो वो बाप से भी आर्ग्यू करते, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए हैं वह कहेंगे बाबा जो सुनाते हैं वही सच है। जो पूरी तरह से निश्चय बुद्धि बन गए वो क्या बोलेंगे कि जो भी बाबा सुना रहा सब सच है, सब कुछ सच है, क्योंकि आत्मा स्वीकार करती है। हमने आधा कल्प जो कुछ सुना है वह झूठ ही था, इसीलिए अब उसे मुख पर भी ना लावें। अब तक मतलब जो भी सुने, जैसे कि सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, सुने वो झूठ है। अब मुख से नहीं बोलना है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, अब बोलना है शिव बाबा गीता दिए का ज्ञान दिया। फिर बोले भक्ति मार्ग में शिव शंकर एक है, अब यहाँ पर मुख में नहीं लाना है कि शिव शंकर एक है। शिव पिता है और शंकर उनका बेटा है, हम लोग वो शंकर का स्वरूप बन रहे हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि जो झूठ सुनते आए हो, देखते हो, वो अब नहीं लाना है। बाप ने कहा है हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल का मतलब है ना बोलना है गलत, ना सोचना है, ना करना है, ना देखना है, ये सब कुछ भी नहीं करना है। इविल के मतलब शैतानी रूप में नहीं करना, आसुरी रूप में नहीं करना है। गीत बजाए ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है जब शांति में बिठाते हो उस जिसको निष्ठा अक्षर दिया जाता है, निष्ठा उस समय योग को कहा जाता था, तो यह ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है ना, सिर्फ संस्कार रह जाता है, संस्कार आते रहता है ना, लेकिन हर पल क्या याद रखता, मैं आत्मा हूँ, लेकिन पिछला संस्कार आता है थोड़ा बहुत। तो बाबा कहते अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो, समझो अब उस दुनिया का मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन उधर का संस्कार आता है, लेकिन हमें उसको भी खत्म कर देना। अब एक नया संस्कार, एक आदि संस्कार, अनादि संस्कार को ही मर्ज करना है। पुराना जो भी किचड़ा है सबको, पुराना संस्कार को स्वाहा कर देना है। तो बाप कहते तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वो संस्कार बदल रहे हैं। बदल नहीं जाता है, तुरंत आए और तुरंत भक्ति छूट जाए, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे। भक्ति का मतलब ये नहीं कि केवल पूजा पाठ ही है, भक्ति का मतलब मांगने का भी संस्कार होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जीते जी तुम मरते हो ना, तो मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से पढ़ना होता है। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ भी पढ़े हुए हो वह भूल जाओ। तो तुम तो बाप के बने हो ना। बाबा कहता अभी हम बाप के बने हैं तो हमें सब कुछ पहले वाला भूल जाना चाहिए। मैं तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ, तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि सब बातें भूल जाओ। इसीलिए कहा जाता है हियर नो इविल, सी नो इविल, ना बुरा देखना है, ना बुरा सोचना है, ना बोलना है, ये ना ही सुनना है, ये सब कुछ भूल जाओ। यह तो तुम बच्चों के लिए ही है, जो 3 बंदर रखा गया तो यहाँ 5 बंदर का बात है। तो बाबा कहता है ये तुम्हारे लिए है। तो कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे हुए नहीं हैं, फालतू आर्ग्यू करते हैं। मरे हुए तो है नहीं, शास्त्र पढ़कर आपको क्या दिखाते हैं, अहंकार में दिखाते हैं कि मैं बहुत विद्वान हूँ। और समझाते बोलते बोलते क्या होता है, इतना ज़्यादा उनको गुस्सा आ जाता है कि वो आर्ग्यू करने लगते, बहस करने लगते हैं। तो मर गए, फिर कभी भी आर्ग्यू तो करेंगे नहीं, बहस करने आएगा कोई मर जाने के बाद। जीते जी लोग करता है ना, तो अभी पुराना संस्कार से जीते जी अगर हैं, जी रहे हैं, तो हम बहस करेंगे।
कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर भी क्यों लाएं, बाकी बातें क्यों लाएं मुख पर। बाप कहते यह मुख में नहीं लाओ, हियर नो इविल। बाप ने डायरेक्शन दिया है ना, कुछ भी सुनो नहीं बाहर का, दे भान में कुछ भी नहीं सुनना है। बोलो अभी हम ज्ञान के सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति को क्यों याद करें, हम एक भगवान को ही याद करेंगे। क्लियर है ना, किसी को भी याद क्यों करें। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ, मैं तुमको सहज बात सुनाता हूँ, मुझ बीज को याद करो तो सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। कैसा झाड़ होता है, जैसे आम का बीज देखते, आम ऐसा होता है पूरा इमर्ज हो जाता है, आम का पत्ता ऐसा होता है इमर्ज हो जाता है। उसी तरह जब इस बाबा के बच्चे बनते हैं, बीज को देखते हैं शिव बाबा को, तो पूरा झाड़ क्लियर होता है। सत्युग में कैसा होगा, त्रेता में कैसा होगा। कई कई बच्चे बोलते हैं इतना ज्ञान किसी को समझाते हैं, लेकिन सुन मतलब समझ भी रहा है कि बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन बोलता हमको टाइम नहीं। आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोलता है। अब इतना ज़्यादा मेरा पेट भर चुका है, मेरे पेट में जगह नहीं है, फिर 56 भोग भी रख दीजिए तो हम खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे। हाँ थोड़ा सा टेस्ट लेने के लिए सुन लेते, फिर बोलते नहीं नहीं अब जगह नहीं है मेरा पेट में, बोलते हैं ना। तो जिसका कलयुग तक ही पेट भरने का है वो कलयुग तक ही भरेगा, जिसका द्वापर तक का पेट भरने का वो द्वापर तक ही भरेगा, त्रेता का भी नहीं ले पाएगा। वो बोलेगा अच्छा अच्छा स्वाद लेगा, लेकिन फिर वो खा नहीं पाएगा। जो सत्युग का वो पूरा खाना खाएगा। तो तुम्हारी मुख्य है गीता, गीता में भी भगवान की समझानी है। अब ये नई बातें है कि भगवान समझा रहा है, कि गीता का ज्ञान भगवान दे रहा है। नई बात पर हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना, है बड़ी सिंपल बात। ऐसे भी क्लास में जब जाते थे, तो जब पहले क्लास से दूसरे क्लास में जाते थे, नई नई बुक्स आती थी ना, तो बड़ा मज़ा आता था। शुरुआत में पढ़े जल्दी जल्दी लगता था, ये पोयम पढ़ ले, ये कहानी पढ़ ले। तो उसी तरह यहाँ भी है, जब बाबा नया ज्ञान दे रहा है और अच्छा मन से पढ़ते जाना। पुराना तो देख ही चुके हैं, क्या मिला। तो है बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की, घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भाव। मन मना भाव मतलब मन को शुद्ध और पवित्र बनाओ, मन को आत्मिक स्थिति में टिकाओ। तो बाप को याद करो, ये बड़ी गुह्य बात है। इसमें ही तो विघन पड़ते हैं ना। बहुत बच्चे जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। ऐसा क्यों बोलता है बाबा, ऐसा तो नहीं हम लोग याद नहीं करते, बाबा बाबा नहीं करते। तो बाबा ये क्यों बोला आज कि 2 मिनट भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने आत्मिक स्वरूप में याद नहीं करते हैं। हम भक्ति मार्ग के अनुसार बाबा बाबा तो कर रहे हैं, आत्मिक स्वरूप में एकदम केवल पॉजिटिव 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 होना चाहिए। तो बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो क्या कहेंगे, याद नहीं करते हैं, यही कहेंगे ना। अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं तो विक्रम करते रहते, बुद्धि में बैठता ही नहीं, कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती है फिर। और वो गुस्सा करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। तो जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। कल एक माता का फ़ोन आ रहा था, बहुत बार पता नहीं कहाँ कुछ सुन ली, और फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी, इतनी गालियाँ, 5 मिनट तक गालियाँ गालियाँ बद्दुआ बद्दुआ दे रही थी। बोली नहीं बाबा, रावण से हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो राम से मतलब है। ये राम जागृत हो जाओ, एक हे राम तुम जागृत हो जाओ। ऐसा मन में संकल्प किए कि मैं आत्मा राम हूँ, मुझे आत्मा राम से ही रिश्ता रखना है हर युग में। बाबा ये आत्मा राम जागृत हो रहा है, इस जो रावण है तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है। वो बोलता गया, बोलती गई, और उसके बाद लास्ट में बोले और कुछ बोलना है, आप तो केवल हमको दुआ ही दिए। तो वो हम राम के लिए बोल रहे हैं, रावण को तो देखना ही नहीं। तो बोले आप तो दुआ देने वाले, आप तो बहुत अच्छी। एकदम वो शांत हो गई फिर, और अभी भी आज बात करने खोजे तो बहुत अच्छे से मतलब शांत होके की। तो हम अगर राम को देखें ना, आदत नहीं बना हुआ है, हम राम रावण को ही देख लेते। आत्मा 2 रूप मतलब 2 बहरूपिया होता है ना, 2 रूप का पाठ बजाने वाला, अभी वही चल रहा है, वही चल रहा है। किसी के अंदर राम 50% है और रावण भी 50%, किसी के अंदर तो राम 40% है तो रावण 60% है। यही चीज का अंतर है बस। तो हम अगर 10% भी राम है तो हमको राम से ही रिश्ता रखना है, रावण से रिश्ता नहीं रखना है। तो जब रावण का पाठ शुरू हो जाए, चुपचाप साइलेंस, केवल आप उसको बोलिए हम राम से मतलब रखना चाहते हैं, अंदर में बोलिए, सोया हुआ है राम, उसको जगाना है, हे राम हमको तुमसे रिश्ता रखना, जागो तुम।
तो बाबा कहता है ये पढ़ाई क्या हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम हो रहा, कैसे? एक आत्मा, अब अगर हम खुद को जगा लिए फिर हम दूसरों को जगाएं, वो तीसरे को जगाएगा। अभी देखिए एक लड़की को बुला कर लाए, ज्ञान दिए, उसको ज्ञान अच्छा लगा, बोले सब लड़कियों को लेके आओ। अब वो इतनी लड़कियों को लेके आई, जो जहाँ रहती है उसको बोले वहाँ पर तैयारी करके रखना, हम लोग आ रहे ज्ञान देने के लिए। हम बोले हाँ दीदी हम लोग करेंगे। तो वहाँ का तैयारी हो रहा है। रास्ता चलते भी हम लोगों को केवल यही धुन रखना चाहिए कि हमको कैसे ज्ञान का करें, चारों तरफ फैलाओ। तो शरीर निर्वाह अर्थ होता है, सो भी अल्पकाल के लिए। कई पढ़ते पढ़ते मर भी जाते। अब देखिए यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं आइए भी, कितना साल लग जाता है नौकरी करने में, और उसके बाद क्या पता नौकरी लगा मर गए, पढ़ाई करते करते मर गए। आज हो रहा है, डॉक्टर का पूरा सर्टिफिकेट मिलने ही वाला है, कुछ भी हो गया, मर गए। तो पढ़ाई करते करते मर जाते, तो वह पढ़ाई थोड़े साथ ले जाएंगे। दूसरा जन्म ले फिर नए सिरे से भी पढ़ना पड़ेगा, दूसरे जन्म में फिर नए सिरे से पढ़ना होगा। यहाँ तो तुम जितना पढ़ोगे वह साथ ले जाओगे, क्योंकि ये बाबा का अविनाशी ज्ञान का संस्कार भर रहा है। क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में, ये यहाँ का प्रारब्ध, पुरुषार्थ का प्रारब्ध दूसरे जन्म में है, तो क्लियर है कि ले ही जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो लौकिक पढ़ाई है उसका प्रारब्ध इसी जन्म तक है, अगला जन्म में ले जाने का नहीं है। तो इसीलिए अगले जन्म में फिर से तैयारी करते हैं, और हम लोग का तैयारी दूसरे जन्म में नहीं होगा। तो बाकी वह तो सब भक्ति मार्ग है, क्या क्या चीजें हैं यह कोई नहीं जानता। रूहानी बाप तुम रूहों को बैठकर ज्ञान देते हैं। एक बार ही आकर सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज से भर देते हैं, नॉलेज से भर देते हैं जो चारों युग चलेगा, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़ी होता है, अभी तुम धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है, छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ती हैं। बाप की याद में नहीं रहते तो क्या हुआ, निधन के ही बन गए। जब बाप को याद नहीं किए, बापा हमारा क्या, परमात्मा राम है, और मैं आत्मा राम हूँ, मुझे आत्मा राम को जगाना है। अगर ये स्थिति बार बार इमर्ज करे, मैं आत्मा राम हूँ, तो हम निधन के नहीं बनेंगे, माया के नहीं बनेंगे। तो निधन का बना तो जरूर कुछ ना कुछ पाप कर्म तो करा ही के छोड़ेगा, अगर निधन के बन गए। तो बाप कहते मेरा बनकर नाम बदनाम ना करो, मेरा बनकर नाम बदनाम ना करो। एक दो से बड़े प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा मत बोलो। तुरंत आ गया ना मुरली में, कल आज वो माता जी तो जरूर पढ़ेंगी ये मुरली। तो उल्टा सुल्टा मत बोलो। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं कुब्जाएं भिलनियों का भी उद्धार करना होता है। कहते ना भिलनी के बैर खाएं, अब ऐसे ही भिलनी के थोड़े ही बैर खा सकते, जहां मन तहां जाके खा लिए राम क्या सब भिलनियों के। हाँ देखिए हर दिन कुछ नया पॉइंट बाबा दे रहा। तो कहीं भी जाकर भिलनी का बैर थोड़ी खाया, कितने समय से वो राम का इंतजार कर रही थी, कितने दिन से वो केवल राम आएंगे तैयारियां कर रही थी, तब जाके राम गए। उतनी सारी भिलनियां होंगी, तो भिलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है तब क्यों नहीं खाएंगे। तो ये ब्राह्मणी बनने का सफर है, इसीलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। तो भोजन भी कौन बनाएगा, भिलनी बनाएगी कि ब्राह्मणी बनाएगी, ब्राह्मणी बनाएगी। तो शिव बाबा तो खाएंगे नहीं भिलनी का, वो तो ब्राह्मणी का खाएंगे ना, भिलनी का नहीं खाएंगे। तो इसीलिए हमें ब्राह्मणी बनना है। तो वह तो अभोक्ता है। बाकी ये रथ खाते हैं, तुम बच्चों को कोई से आरोग्य करने की दरकार नहीं, ऐसा क्यों खा कैसे होता है ये सब हम लोगों को नहीं। बाबा कहता है शिव बाबा भोगता जरूर है, लेकिन भाव तो देखता है ना, स्वाद तो लेता है ना। स्वाद लेने का मतलब भोजन का स्वाद नहीं, भोजन को हम जिस भावना से बनाए उसका स्वाद लेता है शिव बाबा, और ब्रह्मा बाबा दोनों चीज लेता है। तो हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए, सेफ साइड मतलब अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। अक्षर ही दो बोलो, शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, तो रुद्र भगवान हुआ ना वो। श्री कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे, विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते, बाप ही स्थापना विनाश और पालना करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बोला जाता है स्थापना पालना विनाश, है ना, और फिर होता है स्थापना विनाश पालना। इसका मतलब कि यहाँ पर पहले बाबा हम लोगों को ज्ञान दिया, फिर हमारे अंदर की बुराइयों का विनाश कराया लास्ट में, और फिर सतयुग में पालना करेगा।
लेकिन अब भक्ति मार्ग तो वो संगम युग से बना है, स्थापना पालना विनाश। तो यहाँ जब बाबा के बनते हैं, ज्ञान लेते हैं, फिर बाबा हमारी पालना करता है, ज्ञान गुण शक्तियों से पालना करता है, फिर हम विनाश का सोचते हैं कि हम अब विनाश करेंगे। तो ये संगम युग का कहानी है, लेकिन बाबा के अनुसार कि स्थापना विनाश तब पालना। तो खुद कुछ नहीं करते बाबा, नहीं तो दोष पड़ जाएगा ना बाबा के ऊपर कि बाबा ही विनाश कराया। बाबा कुछ नहीं करते हैं तो बाबा पर दोष पड़ जाए। वह तो करण करावनहार है, करण करावनहार है। बाप कहते हैं हम कोई को कहते नहीं कि विनाश करो। बाबा कहता है क्या कि विनाश। अब देखिए जैसे जैसे ज्ञान मिलने लगता है तो लगता है ना, नहीं क्रोध अच्छा चीज नहीं है, क्यों क्रोध करने जाए। अपने आप आया अंदर में तो क्रोध हम छोड़ने लग जाते। बाबा कुछ नहीं किया, बाबा तो अच्छाई का ज्ञान दिया। जैसे कि द्रौपदी पुकारी तो द्रौपदी को वो चिरहरण से बचा लिया, दुशासन का तो विनाश नहीं किया, फिर दुशासन अपने कुकर्मों से मरा। तो यह सारा ड्रामा में नोंधा हुआ है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं, शंकर कुछ नहीं, बस वो स्वरूप दिखा देते हैं। तो यह सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश, बाकी विनाश तो आप ही कर रहे हैं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को भी सब भूल गए। कहते हैं गॉड फादर रचयिता है, परंतु उनको कोई जानता है क्या? गॉड फादर कह तो देते हैं, लेकिन जाना आज तक क्रिएटर बोलते हैं, गॉड जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय, इसका मतलब जानते थे? पहले नहीं जानते थे। अब यहाँ आने के बाद सब कुछ समझते हैं कि वह दुनिया क्रिएट करते हैं। बाप कहते मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, चेंज करता हूँ। बाबा तो चेंज किया ना, हम लोगों को क्रिएट किया क्या? मर गए फिर से बनाया क्या? चेंज कर रहा है। कलयुग को सतयुग बनाता हूँ, मैं संगम पर आता हूँ, उसके लिए गाया हुआ सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं यह कोई नहीं जानता। कैसे करते हैं और कब करते हैं, क्या कल्याण करते हैं ये नहीं जानते। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर, पहले तो दुखों से छुड़ाते हैं, गाइड रास्ता दिखाते हैं, कौन से रास्ते में हम लोगों को जाना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, परंतु उसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। कहते भक्ति के बाद भगवान मिलेगा तो सदगति मिलेगी। सभी की सदगति तो कोई मनुष्य कर ना सके, कर सकता है कोई भी मनुष्य। चाहिए आ गए बुद्ध, तो बुद्ध धर्म का स्थापना किए, लेकिन क्या पूरे विश्व को सतयुग में परिवर्तन किए? तो आज कितने धर्म स्थापक हैं, लेकिन भगवान जब आता है तो विश्वनाथ उसको कहा जाता है। धीरे धीरे जब जो लोग विरोध करते हैं ना कि इस धर्म का मत लगाओ, तो उसको धीरे धीरे क्या करना, पटरी पे लाना है। तो नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सभी का सदगति दाता क्यों कहा जाए? नहीं कहा जाएगा ना, वो तो केवल हिंदू को तारने आए और किसी को नहीं। तो बाप को कोई जानते नहीं, निधन के बने हुए हैं। बाप से विपरीत बुद्धि है। अब बाप क्या करे? विपरीत बुद्धि बन जाते हैं तो बाप क्या करे? छोड़ देता है। जब उसको चोट पहुंचता है फिर लौट कर आता है, बाबा अब हमको बचा लो। तो बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाप कहते मैं आता हूँ भक्तों को फल देने, आता भी भारत में हूँ। आने के लिए मुझे शरीर भी जरूर चाहिए ना, प्रेरणा से बाबा थोड़ी कुछ करेगा। इसमें प्रवेश करते इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौ मुख की बात नहीं है, गौमुख की बात नहीं है, मुख द्वारा ज्ञान देना ही, मुख को ही, ब्रह्मा मुख को ही गौमुख कहा गया, माताओं का मुख ही गौमुख हो गया। तो यह इस मुख की बात हो रही है। मुख तो मनुष्य का ही चाहिए, न कि जानवर का। अब जानवर कैसे समझाएगा ज्ञान को? नाटकों में तो दिखाते हैं ना, जानवर भी हिंदी बोल रहा है ना, हम लोगों का भाषा बोल रहा है, वास्तव में बोलेगा क्या? तो इतना भी बुद्धि काम नहीं करता है किसी का। दूसरे तरफ फिर भागीरथ भी दिखाते हैं, वह कैसे और कब आते जरा भी किसी को भी पता नहीं। तो बाप बैठ बच्चों को सारा कुछ समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ, कोई भी चीज याद नहीं रखना, उल्टा सुल्टा सब कुछ मन में बैठाते आए हैं। तो शिव भगवान उवाच मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएगा। मैं ही पतित पावन हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ, जोर दे रहा है बाबा। तो तुम पवित्र हो जाओगे, मैं सबको ले जाऊंगा। तुम पवित्र हो जाओगे मतलब बाबा के बच्चे पवित्र हो जाएंगे, फिर बाबा सबको पावन बनाकर ले जाएगा, सब हम लोग पवित्र बन जाएंगे। तो मैसेज घर घर में दो, रुकना नहीं है। अब
कि रुक गए, कोई आएगा तब बता देंगे, नहीं। हमको रास्ता चलते हर जगह यही धुन रहे, हमको ज्ञान देना है, सबको लाना है। बाप कहते मुझे याद करो, विक्रम विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाओगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, तो पतितों को पावन बनाओ। राम राज्य स्थापन करो, राम मंदिर बन गए, अब राम राज्य लाना। कैसे लाना है? हम खुद तो पहले राम बने और सबको राम देखना तो शुरू करें। रावण से जिससे मतलब नहीं उसको हमको नहीं देखना है। भले सामने आकर बहुत गाली दे, वो रावण दे रहा है, राम नहीं दे रहा है। कोई भी राम नहीं देता है गाली, रावण देता है। जब हमको रावण से मतलब नहीं, हम उसकी बातों को पकड़े ही क्यों? वो क्या बोला नहीं बोला, रावण बोल कर गया। तो रावण राज्य से सबको मुक्त करो। जिम्मेवारी का ताज कौन पहनेगा? हम बच्चे पहनेंगे। तो वह हर एक अपने अपने लिए कोशिश करते हैं, वह अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। बाप तो कहते मैं आकर सबका मुक्ति करता हूँ, सबको मुक्त करता हूँ। सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े, मैं सभी का सदगति करता हूँ। मुझे कहा जाता है ना, दुख हरता सुख करता, सबका दुख हरता है ना, इसीलिए उसका नाम पड़ा है। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगी, यहाँ अभी नहीं, अभी तैयारियां चल रही हैं। तुम पांडवों को अभी प्रीत बुद्धि बनना है, प्रीत बुद्धि, बाबा से प्रीत रखना है। कोई कोई तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, आए और प्रीत बुद्धि बन जाता है। नहीं, हम तो बाबा के बन गए। अब बाबा जो, हाँ ठीक है चलो, बच्चा है तो थोड़ा बहुत गिरेगा संभलेगा, लेकिन बन जाता है प्रीत बुद्धि कि हमको बाबा के अलावा और कुछ नहीं सुनना है। तो कोई कोई को कि आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुड़ती है, अब बहुत बच्चे धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते जुड़ती है। कोई तो कहते बस सब कुछ बाप को सरेंडर हम करते, सिवाय एक कि अब दूसरा कोई रहा ही नहीं तो हम किसको याद करें। सबका सहारा एक गॉड ही है। कितना सिंपल से सिंपल बात में बाबा सारा राज समझा देते हैं ना। इतना धर्म स्थापक आए क्लियर नहीं समझा पाए, लेकिन बाबा सिंपल बात में समझा दिए। बाप को याद करो, चक्र को याद करो, चक्रवर्ती राजा रानी बनोगे। तो यह स्कूल ही विश्व का मालिक बनने का है, तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा ना। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। चक्र को मतलब सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग को जान गए, यही चक्र है। तो यही बाप समझाते, बाकी आरोग्य कुछ भी नहीं करनी चाहिए, बहस नहीं करना है। बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो, बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा, इसमें क्या बात गलत बात है? मुझे याद करो, मूल बात है ही यही कि मुझे याद करो। बाबा हमेशा याद करने के लिए कहता है। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह जोर से पढ़ाई में लग जाएंगे। लास्ट में आए हैं बाबा, हमको तो फर्स्ट में आना है, बस वो पढ़ाई में लग जाएंगे। तो बाबा कहता है मूल बात है यही कि बाबा को याद करने का। जो तीव्र पुरुषार्थी होते वह जोर से पढ़ाई में लग जाते। जिनको पढ़ाई का शौक होता है वह सवेरे उठकर भी पढ़ाई करते हैं। उठते के साथ बाबा मुरली में क्या बोला, बाबा मुरली में क्या बोला, उस पर ध्यान देते हैं। भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं ना, नौंधा भक्ति करते रहते हैं। जब सिर काटने लगते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। अब बाबा तो कटने नहीं ना देगा, तो जब सिर काटने पर देखते हैं हाथ जल रहा है तो भगवान को तो आना पड़ेगा ना उसी रूप से। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं यह साक्षात्कार भी नुकसान कारक है, क्योंकि आप बार बार साक्षात्कार करना चाहेंगे। तो बाबा कहता है साक्षात्कार भी यहाँ बाबा नुकसान कारक बताता है। हम स्वर्ग में ही घूमते रहें तो पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई मेन करना। हम डॉक्टर का फोटो लगा दिए और दिन रात खोए हुए हम डॉक्टर हैं, ऐसे थोड़ी होता है। डॉक्टर का स्वप्न भी देखे तो पढ़ाई भी करे। तो साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना। चलो ध्यान साक्षात्कार हो गया, कोई बात नहीं, हो गया ना। अब उसका ये भी नहीं कि बार बार साक्षात्कार होता रहे तब मेरा निश्चय बढ़ेगा, ये नहीं। तो यह बड़ी बीमारी हो जाती है, जिससे माया की प्रवेशता भी हो जाती है। हम तो बहुत अच्छा योग लगाते हैं कि हमको साक्षात्कार हो जाता है, अहंकार आ गया ना। हम बहुत अच्छा योग लगाते हैं, तो ये भी नहीं। योग अच्छा लग रहा, उससे आपका संस्कार परिवर्तन दिखेगा कि आप कितना अच्छा परिवर्तन करते हैं। तो जैसे लड़ाई के समय न्यूज सुनाते हैं ना, तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं जो कुछ सुन ना सके। बीच में ऐसी खराबी कर देते हैं कि बीच का कुछ सुनाई नहीं देता। न्यूज़ देते देते झिलमिलाहट आ जाता है, क्योंकि वो चीज़ सुनाना नहीं रहता उनको।
तो उसी तरह यहाँ साक्षात्कार करते पढ़ाई लोप हो जाता है। माया भी बहुतों को विघन डालती है, बाबा को याद करने नहीं देती। समझा जाता है इनकी तकदीर में विघन ही है, ऐसे बोल देते ना, कौन कर्म करके आए हैं जो इतना विघन आ रहा है। तो सारे बच्चे ही ऐसा ही करके आए हैं, एक दो थोड़े ही। बाबा के सारे बच्चे पर ज़्यादा बोझा चढ़ा हुआ है, इसीलिए घड़ी घड़ी आ रहा। लेकिन जैसे जैसे आप चुकतू करते जाएंगे ना, हल्कापन आएगा कि मेरा सारा बोझ उतर रहा है। देखा जाता है कि माया की प्रवेशता तो नहीं है, बेकायदे कोई बोलते तो नहीं है, फिर तो झट बाबा नीचे उतार देंगे। बाबा नीचे उतार देंगे, बाबा ही नीचे उतार देंगे अगर गलत आप करेंगे। कहाँ आप निमित्त के पोजीशन में और जा रहे विकारों में, तो क्या हो जाएगा, नीचे एकदम आ जाते हैं। तो बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो जाए ना, तो इतना जो धन माल मेरे पास है सब हम आपको दे देंगे, मतलब विश्वास हो जाएगा हमको। बाबा कहते हैं यह तो तुम अपने पास ही रखो, ये धन हमको नहीं चाहिए, ऐसा धन हमको नहीं चाहिए। भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी, इतना घमंड कि हम बोलना तो चाहिए था आपको, अगर घट रहा था तो हम दे देंगे। ये कितना बड़ा अहंकार दिखाते हैं। आज वो अहंकार चूर हो गया। जो जो बोलते थे ना कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बोलिएगा हम पैसा दे देंगे, उसका अहंकार चूर हो गया, वो निकल गया बाहर। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ऊपर से नीचे पहुंचा देंगे अगर विकार में गए तो। बाप को जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ भी है सब भस्म हो जाएगा। किस चीज़ का अहंकार, सब कुछ सफल कर लो अलग बात है, दिल से सफल करो। बाबा क्या करेंगे तुम्हारा, बाबा के पास तो फुर्री फुर्री बूंद बूंद तालाब हो जाता है। मतलब देखिए अब 10 बच्चा है और 10 बच्चा 10-10 रुपया भी डाला, 100 रुपया हो गया ना, तो बाबा के पास बूंद बूंद करोड़ों आ रहा है। तो बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी में बैठकर तुम मनुष्यों को नर से नारायण बनाना है तुम्हें, परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाप कहते मैं तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार बताता हूँ, यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं शास्त्रों का, लेकिन शास्त्र को अगर शास्त्रों में जो गुण है वो गुण अपना ले तो न बात हो, लेकिन अहंकार हो जाता है हम शास्त्र ज्ञानी है, गुण तो दिख नहीं रहा है। तो यह तो बना बनाया खेल हुआ ना। अब देखिए कि जो माता थी वो क्या बोली, रावण बहुत ज्ञानी है। ऐसा ज्ञान किस काम का जो सीता को चुराने के लिए विवश कर दे। आपके घर की बहू बेटी को कोई चुरा ले जाए, बहुत ज्ञानी है, और चुरा ले जाए, आपको कैसा लगेगा, आप रावण को मानेंगे। तो आज देखिए मनुष्यों की बुद्धि क्या हो गई है, बोलती नहीं हम तो रावण को भी मानते, रावण बहुत अच्छा है। तो यह सिर्फ समझाने के लिए सब कहा जाता है फिर भी खेल, राम रावण का ये खेल है। खेल की भी हम निंदा नहीं कर सकते ना, खेल की निंदा करेंगे। कबड्डी में हारना जीतना दोनों होता है, तो खेल का खराबी नहीं है, खेल में खराबी हम लोग ले आते हैं। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, तो फिर वह चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं, वहाँ कोई रजाई रखी है क्या, जाते हैं चंद्रमा पर ही ढूंढते हैं कि वहाँ रजाई रखा हुआ है क्या, जो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा चंद्रमा पर जाने से। जापानी लोग सूर्य को मानते हैं, हम कहते हैं सूर्यवंशी हम बनेंगे, और वो फिर सूर्य की बैठकर पूजा करते हैं। तो अंतर है ना, भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बता रहा बाबा। सूर्य को पानी देते हैं, तो अच्छा सूर्य को पानी देने से क्या हो जाएगा सूर्य को क्या हो जाएगा। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है कि कोई बात में जास्ती आरोग्य आप लोगों को नहीं करनी है। अगर कोई कुछ बोलता है ना तो शांति से उसको बोलकर किनारा कर देना है। बात ही एक ही सुनाओ। बाप कहते माँ में कम याद करो, क्या उसको बोले, ज़्यादा बहस नहीं करना, हमको उतना ज्ञान नहीं, लेकिन हम राम को ही मानेंगे। तो सारे लोग आए ना राम के पक्ष में, तो पावन बनेंगे हम, ये रखना है सबके पास। अभी रावण राज्य में सभी पतित थे, परंतु अपने को कोई पतित कोई थोड़े ही मानते। अभी एक कहानियाँ है ना कि दादी आप भी कुंभ के मेले में जा रही हो, तो दादी बोली कि हाँ बेटा। बोले कौन जाते हैं, क्यों जाते हैं कुंभ के मेले में, तो बेटा पाप धोने जाते, यानी कि आप पापी हो तो इस तरह से मतलब एक बना रहा है चुटकुला टाइप का दे भेजे ना।
तो बच्चे, तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम तो चैतन्य लाइट हाउस हो, जहां जाओ वहीं प्रकाश फैलाओ। अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा ना, भारत दी लाइट हाउस, लेकिन वह कोई थोड़ी समझेंगे। अभी लाइट हाउस हो ना, अभी हमें लाइट बनकर दिखाना, कोई भी परिस्थिति में हल्के होकर पार करना, पार करते जाएंगे, तब लोग समझेंगे कि देखो कैसे पार कर लिए। तो पोर्ट पर भी लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं। तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति का और जीवन मुक्ति धाम का। जब कोई प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्रेम से बोलो, गॉड फादर सबका एक है ना, अलग अलग नहीं है। गॉड फादर या परम पिता कहते हैं तो कहते हैं मुझे याद करो, तो जरूर मुख द्वारा ही कहेंगे ना कि मुझे याद करो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों की या ब्राह्मण भी महिमा करते हैं ना, क्या बोलते हैं, ब्राह्मण देवताय नमः। तो बिना ब्राह्मण बने देवता नहीं बन सकते, तो ब्राह्मण भी देवताओं को नमन कर रहे हैं, कब, जब हम संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे। तो ऊंचे से ऊंचा एक बाप है, वही कहते मैं तुमको ऊंचे से ऊंचा राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वह रजाई तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। पढ़ाई का रजाई छीन सकता है क्या? हम, मेरे पास जो नॉलेज है, तो कोई कितना भी कुछ कर ले। कल एक कहानी पढ़ रहे थे ना कि एक मतलब बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा था, तो उसका ड्राइवर बोला ना कि हम आपका सारा चीज़ सुनते जा रहे हैं ना, अब हम, मेरे अंदर भी ये नॉलेज आ गया। तो बोले अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, हम तुम्हारा ड्राइवर बनते हैं और तुम यहाँ पर ज्ञान दो, कोई, क्योंकि यहाँ कोई मुझे नहीं जानता है। तो उसका नाम जानता था, तो उसी नाम से वो ज्ञान देने लगा, बहुत अच्छा। अब एक व्यक्ति पूछा कि इसका मतलब क्या है। अब वो बोला कि कितना तो आसान है, सो जाके मेरे ड्राइवर से पूछो। और जो ड्राइवर बना था, जो मालिक था, जो ड्राइवर बना, वो बोला अब तो ये फंसा, अब इसका मतलब तो इसको आएगा नहीं। लेकिन वो तो चालाक हो गया, संग का रंग लगता है ना, तो बोला कि इतनी छोटी सी बात, सो देखो ये ड्राइवर ही मेरा बता देगा। अब वो फिर गया तो बता दिया, तो कितना युक्ति से रचने लगा। ज्ञान, ज्ञान से ही समझ आता है। तो भारत का विश्व पर राज्य था। भारत की कितनी महिमा थी, क्यों? क्योंकि विश्व गुरु बना था एक समय, इसीलिए राज्य किया भारत। अभी तुम जानते हो हम भी श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, इसमें टाइम वेस्ट चला जाता है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आरग्यू बहस नहीं करनी है, प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का ही रास्ता दिखाना है। वरदान है, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी बनो। कहा जाता अंतर्मुखी तो सदा सुखी, जो चुप रहते हैं उसका ज्यादा बोझा नहीं चढ़ता, उसका किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भवा का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सभी आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बनकर ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। कोई गाली देने की भावना से आ रहा है, वो सारा किचड़ा निकाल कर चला जाए, सारा किचड़ा एकदम साफ होकर जाए, ये भावना हम लोगों को रखना है। उसको जवाब नहीं देना, उसको प्यार से पालना देना है। तो जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु है ना, वैसे आप भी बाप समान भरपूर होकर रहो, भरपूर होकर रहना है। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी, मैंने ऐसा किया, कौन करवा रहा है? आत्मा राम है, परमात्मा राम है, अहंकार तो रावण में है। तो जब राम है तो रावण कहाँ से आ जाएगा? यानी कि अहंकार है तो रावण है, वो राम है ही नहीं। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात
अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबारी चलते, अंदर में भी सारा कारोबार चलता है ना, कैसे बाबा को याद करें, कैसे हम सबको ज्ञान दें, कैसे अपने आप को स्थिति बनाए, ये सब अंडरग्राउंड में चलता रहे कार्य। वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव होगा अंतर्मुखी होने से, दूसरा समय का बचाव होगा, और तीसरा संकल्पों का भी बचाव होगा। तो बचत हो जाएगी ना बहुत सारी हमारी। तो एकांतवासी भी बन जाओगे, और साथ साथ रमणीकता भी इतनी हो, रमणीकता भी इतनी, मतलब इतना प्यार से हंसते खेलते हम ज्ञान दें, सामने वाला मनोरंजन का भी अनुभव करे और बहुत हल्का भी फील करे। ऐसे हंसाते खिलाते हम लोगों को सबको ज्ञान देना है। ओम शांति।